देश का नाश हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर प्राइवेट में चला गया। एक यार सुन तो ले, भले ये कि तक नक्शा छोड़ा, जब हम कह रहे नहीं हुआ भाई नहीं हुआ मेरे बेटे, और तू हमें जिरा कर रहा, तू उनकी बात मान रहा हमारी मानने का। मोदी जी मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहा, निकम्मा है, झूठा है। योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में 4 साल बेमिसाल, आप कैसे? अगर किसान अब ठंडा हो गया, आप भी ठंडे पड़ गए, बहुत दिनों के बाद नजर आए। ऐसा हम बिल्कुल ठंडे ना पड़े, हम उसी तरीके गर्म हैं और ऐसे ही रहेंगे। कुछ किसानों का काम जो अभी खेती का चल रहा है वो भी करना ज़रूरी है। हम 1-2 दिन अपना खेती का काम कर ले, फिर यहीं आ जाएंगे। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत या राकेश टिकैत जी को ज़रूरत होगी किसान की, उसी एक ही आवाज़ पर, जैसा जब 28 तारीख में 1 आंसू पर यहाँ कितना किसान आ गया, इसी तरीके से हमारा किसान एकत्र हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो टिकैत जी तो ध्यान ही नहीं दे रहा हो, तो हर जगह ध्यान कैसे ना दे रहा, वो भी 26 स्टेट हैं, 135 करोड़ वहाँ जनता है, उनको बताने के लिए टिकैत साहब भी हर गांव में, हर जिले में, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं कि ये भाजपा की निकम्मी सरकार, ये RSS की निकम्मे आदमी, इन्होंने किसानों के काले कानून ला रखे हैं। ये किसानों के काले कानून जो हैं ये एक डेथ वारंट है। तो ये किसानों को जगह जगह जाकर समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाजपा की ऐसी कारतूत हो रही हैं। भाजपा बैंक को भी, रेल को भी और तुम्हारे के नाम हवाई जहाज को भी सब प्राइवेट में देना चाह रही है। तो अपनी बात बता रहे थे ना, अलग जगह आएंगे तो किसान कैसे उठेगा? प्राइवेट होगा तभी तो सिस्टम बदलेगा। कैसा देश का नाश हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर प्राइवेट में चला गया। एक ही आदमी के अंदर ही अगर बैंक सारे चले गए, ये जो बैंकों का लेन देन है जो अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया, हमारी ज़मीन भी वहीं दे रहा है, हमारी फसल भी वहीं दे रहा है, तो ये तो फिर यही डिक्टेटरशिप करेंगे जैसा हिटलर साहब जर्मनी में करे करा हिटलर, ऐसा यूँ करेगा यहाँ अडवाणी। और ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबके एक ऐसा में जाने में ऐसा मेरी बात सुनिए। दिया है ना, जियो तो देश के भला के लिए दिया, क्यों दिया है? हाँ, उसके दादा की या परदादा की धरोहर थोड़ा आया, या तो किसान की धरोहर है। ऐसा नहीं जाएगी, ना हम अपने कानून ऐसे जान दें और ना खेती जान दें, हम इसका विरोध करते रहेंगे। और ये भाजपा की सरकार इतने काले कानून वापस नहीं लेगी, इतने किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आपके आंदोलन करने से बंगाल में कुछ फर्क पड़ेगा? देखो सुनो, बंगाल में ना सारे स्टेटों में पड़ेगा। इस आंदोलन से तो समय सब दिख रहा है, सारे स्टेटों में पड़ेगा। जब वे हमें तंग करेंगे और जीतने ना देने, अच्छा इन्होंने किसी भी जगह बेटे कहीं भी ना जीतते जा, ये सब जगह हारेंगे। जब ये विरोध कर रहे हैं, हम पे यहाँ डंडे बरसा रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं और लाठी चार्ज करवा रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, तो ये क्यों ना के नाम इन्हें वह जनता नहीं सब बखस देगी। बंगाल में तो किसानों को पैकेज मिल रहे हैं, और यूँ कुछ भी दे लियो, यूँ पैकेज भी वे ले लेंगे। इसमें दिल्ली में भी तो पैकेज दिए इन्होंने, अब जहाँ केजरीवाल आया डोर टू डोर सब जगह घूमे, यही वहाँ भी तो पैकेज दिए। कौन आया? केजरीवाल। ऐसे वहाँ ममता बनर्जी आवेगी, इनका कोई अब लेने देना। बंगाल में मोदी के नारे लग रहे हैं। अरे देखिए सुन, मोदी के तो दिल्ली भी लग रहे हैं। जब थारे याद है कि ना है, दिल्ली में किसके नारे लग रहे? केजरीवाल का थोड़ा हा मोदी और जीतता कौन है? केजरीवाल। लेकिन बंगाल में चाहती है जनता की चेंजिंग हो, परिवर्तन हो। ऐसा है, कोई जनता नहीं चाह रही है, जनता सब ममता बनर्जी को चाह रही है। किसान जो हैं वहाँ के सब किसान समझ चुके हैं। अब जब वो जगह इन्होंने ऐसे काले कानून ला दिए तो ये यहाँ भी ऐसे चिलत्तर करेंगे। आप कह रहे हैं बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल में जैसा बीजेपी कह रही है उनके कहने से आ जाएगा। लाली चोट तो हम मारेंगे, वोट तो हम देंगे। जब हम चोट मारेंगे, वोट ही ना देने के वक़्त तो जीत जाएगी बीजेपी। और देखिए उत्तर प्रदेश में 24 महीने हो गया अभी गन्ने का भुगतान ना हुआ है, 1 रुपया 5 सालों के बढ़ाया ना। ऐसी निकम्मी RSS की सरकार को, सरमादार की सरकार को हम वोट दे देंगे। सरकार तो कहती है कि आप लोगों को पेमेंट करने की हुई है और जो भी गड़बड़ी है। अरे यार सुन तो ले, भले ये कि तक नक्शा छोड़ा, जब हम कह रहे नहीं हुआ भाई नहीं हुआ मेरे बेटे, और तू हमें जिरा कर रहा, तू उनकी बात मान रहा हमारी मानने का। मोदी बिल्कुल झूठ बोल रहा, निकम्मा है, झूठा है। योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में 4 साल बेमिसाल, आप कैसे कह रहे हैं? बेटे जैसे वो कह रहा, मेरी बात तो सुन दे, वो तो अपने वहाँ बैठ के कह रहा, और जब हमारा भुगतान खाते में आ जाएगा हम जब ही तो कहेंगे। हम ईमानदारी की बात बता रहे, सूरज हमारे सामने है। अभी हमारा पुराना भी पिछली साल का भी गन्ने का भुगतान नहीं है।
और ऐसा नहीं है 50% यानी 50 से ऊपर मिलों का अभी तक उत्तर प्रदेश में भुगतान ना आया। तो वो कहाँ पे करोड़ों का भुगतान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? वो तो अपने चमचा को और चमचियों को दे रहा। हाँ। वो जो पैसे दे रहा, जो उसकी चमची है ना, चमची और चमचे उनको दे रहा है। जो एक आधे आदमी उसके भाजपा के उनको दे रहा, कौन है? वो किसान को ना दे रहा वो पैसा, वो तो भाजपा के कार्यकर्ता RSS को दे रहा। जो RSS के आदमी हैं किसान को देता, हमारे वाजिब मूल्य करते और के नाम है यू कानून मोदी उल्टा दे देता, तो हम क्यों पड़े रहते हैं? हमें कोई हो चाहती है कि किसानों को फायदा हो, वैसा बिल हो जो कि सरकार तो ये चाहवा है किसानों को नुकसान करे, अडानी और अंबानी को सारा देश बेच दे। इनका दाबदार फुप्पा अडानी अंबानी है सरकार का। ये सरकार किसानों की नहीं मान रही है, ये तो अडानी और अंबानी को सरकार मान रही है। जैसे कि राजनाथ जी आज बोले हैं एक इंटरव्यू में कि किसान बिल तो फायदे का है और लगा ही रहेगा और किसान को इसे भाई सुनिए, राजनाथ ना पता उसने खेती करी है, वो तो कहीं अब बन गया के रहेगा यू रक्षा मंत्रालय, पहला कुछ और बन गया। उसके बाप दादा ना खेती कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं। ये खड़े हमारे बुजुर्ग सरदार जरिए, हमें पता कैसा कानून और कैसा ना। वो तो उनके गुण गावेगा नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। हाँ बात सही, नहीं लेते हम। हाँ नहीं लेते। ताऊ ये बताइए, या कोई धरोड़ उसकी, थोड़ा धरोड़ तो हमारी है खेती। ये बताइए कोरोना आ रहा है और वो सरकार कानून सख्त कर रही है, ऐसा पहली बात तो कोरोना है ना। हाँ। सुन ले मेरी बात, कोरोना नहीं है ना देहात में, कई पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सब 26 की 26 स्टेट में किसी भी गांव में कोरोना नहीं है। और कोरोना भी है ना एक आधे का होगा तो अमित शाह का होगा या मोदी का होगा या राजनाथ का होगा, ये हमारा ना होगा कोरोना। हमें तो दिक्कत है, दिखना रहा, पसीना आ रहा है, हमारा कोरोना कहाँ हो जाएगा? तो लॉकडाउन लगने की उम्मीद है? लॉकडाउन लगा देंगे हमारा की बिगड़, हम तो ही रहेंगे, तो जावे ना, यही बैठे रहोगे? यही बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। तो कानून के खिलाफ खड़े रहोगे? क्यों खड़े रहेंगे? जो अब उसकी ताली ना बजावे, ना हम उसकी थाली बजावे, और ना उसकी वो जो के हो ना वो दीपक जलावे। अब ना उनने झूठ बोल लिया। अगर हिंदुस्तान के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए तो किसे मिलना चाहिए? ऐसा झूठा निकम्मा आदमी है मोदी, उसे झूठ का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। झूठ का, समझे? झूठ किसे कहें? यू बाजीगर है, बाजीगर बुगी बजाता है, इसे जो वो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। तो कहते हैं किसान बुगी बजावा है, इसलिए उनके लिए ये सहायता कर रहा हूँ मैं, उनके कानून और कुछ भी ना कर। अरे लाला, जो अपनी घरवाली का, अपनी बीबी का नाम या महाराज तेरा के हो जाएगा। मेरे यारो थारा भला हो करेगा ना भाई, मेरे यारो तम बेटे पढ़े लिखे बच्चे, और तम मेरी बात का ध्यान दे लो। मेरी 70 साल की उम्र है, जो अब अपनी घरवाली का ही ना होता, किसका होगा मेरे बेटे? देशभक्ति में लगे, पूरे देशभक्ति में कर रहा, वो लूट भक्ति में लग रहा, और लूट भक्ति में भी वो एक आदमी को दे रहा, सारा देश उसे दे रहा, एक आदमी को दे रहा। देशभक्ति घरवाली ना होती है, महारानी लक्ष्मीबाई ना ही देशभक्ति। आप लूटने की बात कर रहे हैं, 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं। सुन तो सी, लूटने का ही तो काम कर रहा है। जो डकैत होगा ना, डकैत वे 18 घंटे ना, वे तो 20 घंटे भी डकैती मारते रहे, ऐसे यूँ कर रहा है डकैती। हम ना मानना ऐसा है ना, इसकी बात में जाना है। आरोप लगा रहे हो इस तरह का, ये तो अच्छा। बोला आरोप क्यों लगा रहे? हम देखे यू तन्नक सा बालक बार हमें क्यों कहते आरोप लगा रहे? हम अपनी बात कह रहे हैं और हमारी बात को आरोप कर रहा है सरकार। आरोप जब सुन तो सही, हमारा दर्द है, हमारा दुख है और दिल दहला रहा है, हम जभी तो तेरे सामने कह रहे हैं। अगर हम खुशी होते और खुशी के लहर होती तो हम तेरे सामने क्यों ऐसी बात कहते? बंगाल में कोरोना नहीं, मीटिंग कराया केरला और बंगाल में देखे क्या कर रहा। और सुन ले, मैं तुझे गारंटी बता रहा हूँ बेटे, बिहार में भी कोरोना नहीं था। कोरोना हमारा ना हुआ है, हमारा नहीं हो सकता गामा में। और देखे कितनी शर्म की बात है, जो आदमी जेपी का कार्य करता है और जेपी मूवमेंट में, जेपी के आंदोलन में रहा हो, उसी आदमी ने कल इतनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्म की बात है, और हम भी उसकी निंदा करते हैं। उसने देखिए जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा, कौन खींच रहा? दुर्योधन। वैसे के नाम सतीश के वे जो कौन है, नीतीश, उसके आदमी वहाँ जो विधायक हैं, जो विधायक हमारी लेडीज हैं, महिला हैं, उनकी धोती खींची जा रही है। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो यूँ कहूँ, ऐसी निकम्मी केंद्र की सरकार को डूब कर, एक चुल्लो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है बेटे। औरत का जहाँ औरत का सम्मान नहीं हो रहा हो, जहाँ द्रौपदी हरण हो रहा हो, ऐसे देश का चलने का बिल्कुल भला नहीं है। देखिए दुर्योधन ने किस तरीके के द्रौपदी का चीर चारा गया है, और पांडव वहाँ बैठे देख रहे। ऐसे बाउंसर बुला के इसने वहाँ ये दुर्दिशा करी है, दुर्घटना करी है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम भी इसकी निंदा करते हैं। कोरोना के टीका लग रहे हैं कि आप टीका लगवा लो? नहीं लगवावे बेटे, यू मोदी पर विश्वास और अमित शाह भाई तुम्हारा जहर का इंजेक्शन लगवा देगा भाई, यू तो हमें मरवा देगा। हम ना मरे अभी, ना हमारा कोरोना
तू बेटे एक बात सुन ले मेरी अभी ही नहीं, हाँ। कोई डॉक्टर हो तो अभी बुला ले, और वो मेरे एक पट्टी सी बांधेगा, अन्यू 2 पंप लगावेगा उसमें हाथ में, और जब वो चेक करेगा ना वो कहेगा अरे बाबा कितनी उम्र है, मैं कहा मेरी तो उम्र भैया 70 साल, बाबा थारी तो 22 साल लगे, मैं क्यों, यूँ को 80-120 आ रहा, मेरा जो वीपी है ना आज भी 80-120 है, मेरे बेटे 70 साल की उम्र है।